ओके गाइस, तो अपन ने देखा था कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्लास मैटर की क्लासिफिकेशन का बेस बनाती है, और जहाँ से फिर दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें से अभी देखना है आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, जो आपने पहले भी अपन ने देख चुके हो आप लोग, और वो आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है। ओके, इन सॉलिड में अपने को पता है कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दे आर क्लोजली, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड बाउंड टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग molecular force, strong molecular force, or you can also say strong interparticle force. And therefore solid is rigid and geometrical. In liquids we know the particles are loosely packed and bound with each other with weaker force than that of in solids. And there it makes liquids mobile and shapeless. लिक्विड के पास शेप अपना खुद का होता नहीं है, तो अपन ने ये प्रॉपर्टी देखी हुई है लिक्विड्स की। इन गैसेस जो कुछ भी पार्टिकल रहते हैं वो वेरी लूजली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ, और देर लूजली पैक्ड होने के कारण उनके बीच का जो फोर्स रहता है वो भी वेरी वीक रहता है। द वीकेस्ट फोर्स इन पार्टिकल इज ऑकर्ड इन गैसियस। एक्चुअली यू कैन से देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। वो इतना कम रहता है कि आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, एंड दिस लीड्स टू हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड शेपलेस नेचर ऑफ गैसेस। मोस्टली गैसेस में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो लूजली पैक रहते हैं, उसके कारण आप ये भी बोल सकते हो कि वो किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। ओके गाइस, सॉलिड्स में अपन ने देखा कि जो कुछ भी पार्टिकल्स रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्लोजली पैक्ड होने के कारण उनके एक दूसरे के बीच में जो वाइब्रेशन होता है उनका वो कम, वेरी लो रहता है। उसी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल के पास रहती है वो वेरी लूज रहती है और उसे लो रहती है, और उसी के कारण वी कैन से सॉलिड द पार्टिकल्स हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। वहीं पे अगर गैसेस को ले तो दे हैव वेरी लूजली पैक्ड पार्टिकल्स एंड दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, देयरफॉर द वाइब्रेशन, रैंडम वाइब्रेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज greater and therefore they have very large kinetic energy. Mostly solid liquid gases, ये जो 3 स्टेट्स है ये इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हो और गैस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर उल्टी प्रोसेस भी कर सकते हैं कि गैस से लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में। मोस्टली ये होता कैसे है कि जब भी सपोज करो कि आपके पास कोई सॉलिड है, जब भी आप ये जो इंटर कन्वर्जन है सॉलिड लिक्विड और गैस का, ये आइदर हीटिंग और कूलिंग से किया जाता है। सपोज करो कि आपके पास जो सब्सटेंस है, अगर आप उसको हीट करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स है उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, उस वाइब्रेशन बढ़ने के कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, एंड दिस रिजल्ट इनटू कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल सॉलिड, अगर सॉलिड को अगर हीट करोगे तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और लिक्विड को अगर हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट होता है। इसकी अगर प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में या फिर एक लाइन में अगर देखा जाए तो वो ऐसे रहेगी। आपके पास सॉलिड है, आप उसको हीट दे रहे हो तो उसकी जो पार्टिकल्स है जो क्लोजली पैक्ड है उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा। जैसे ही हीट उनके पास एनर्जी आती जाएगी उससे अब जैसे हीट आएगी वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो वो जो क्लोजली पैक्ड है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू करेंगे, जिसके कारण जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यही सेम प्रोसेस लिक्विड में भी होगी। जैसे हीट एनर्जी आती जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और बढ़ता जाएगा, जो उनकी पैकिंग है वो कम होती जाएगी, लूजली पैक होते जाएंगे, और उसके कारण लिक्विड टू गैसियस में कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, तो इनका आप कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पे उनका कंपैरिजन देखते हैं। ओके, कूलिंग के टाइम पे भी यही देखा। अब आप सपोज करो कि आपके पास एक गैस है, उसको कूलिंग शुरू करोगे तो उस टाइम पे क्या प्रोसेस होगी। अब कूलिंग करने के कारण जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स का वो कम होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर बाहर निकाल दी जाएगी, उसके कारण वाइब्रेशन कम होगा। वाइब्रेशन कम होने के कारण काइनेटिक एनर्जी कम लो होती जाएगी, और उसके कारण जो पैकिंग थी लूजली पैक वो थोड़े से क्लोजली पैक होना शुरू होंगे, जिसके कारण जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास आना शुरू होंगे।
गए, जिसके कारण गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड को और अगर कूल करते जाओगे तो वही प्रोसेस चलती रहेगी। पहले वाइब्रेशन कम होगा, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उसके कारण जो डिस्टेंस है और कम होता जाएगा और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी विल सी द कंपेरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं जिसके बेस पे अपने को डिफरेंस देखना है, तो वो है शेप एंड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड है उनके पास दोनों जो है वो डेफिनाइट है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। देन उसके बाद लिक्विड। अब अपन ने देखा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल रहते हैं उनके बीच में थोड़ा सा वीक इंटर पार्टिकल फोर्स रहता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन से। इसके कारण लिक्विड के पास एक डेफिनाइट शेप तो नहीं होता पर डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है। और जो गैसेस है बिकॉज ऑफ ऑब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर वॉल्यूम, डेफिनाइट वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे कंपैरिजन करना है वो है कंप्रेसिबिलिटी एंड हार्डनेस। अब मोस्टली सॉलिड्स पार्टिकल्स स्ट्रांगली बाउंडेड बिकॉज ऑफ विच दे आर हार्ड इन नेचर and hence incompressible. Then liquid is more compressible than solid, and the gases are highly compressible substances. Okay, next है फिर अपना प्रॉपर्टी जिसके बेस पे कंपैरिजन करेंगे वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये तो अपने को पता है कि सॉलिड में टाइटली पैक्ड, लिक्विड में स्लाइटली लूजली पैक्ड देन सॉलिड, and then in gases very loosely packed such that they can freely move in any direction. Then the next property on the basis of which we are going to compare, diffusion means एक दूसरे के बीच में मिल जाना। मतलब तो अब मोस्टली अपने को पता है कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक रहते हैं, उसके कारण वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज इनटू वन अनदर। देन लिक्विड में अपन ने देखा था कि थोड़ा स्लाइटली लूजली पैक्ड रहते हैं, उसके कारण दे कैन मूव एट सम एक्सटेंट, देयरफॉर जो लिक्विड रहता है वो स्लो डिफ्यूजन शो करता है। और उसके बाद गैसेस तो अपने को पता है कि गैसेस के पार्टिकल जो है वो फ्रीली कौन सी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसके कारण गैसेस डिफ्यूजन फ्रीली एक्सेप्ट करता है, या फिर बोल सकते हो कि हाई डिफ्यूजन